आनंद मठ। अध्याय द्वितीय। उस वन में एक बड़ी भूमि खंड पर टूटे फूटे शिला खंडों से घिरा हुआ एक विशाल मठ था। पुरातत्ववेत्ता इस स्थान को देखकर कह सकते हैं यह अतीत में बौद्धों का विहार था, फिर बाद में हिंदुओं का मठ हो गया। अट्टालिका 2 मंजिला थी, बीच में कई देव मंदिर व सामने एक नट मंदिर था। सभी प्राय दीवार से घिरे हुए थे और 12 से वृक्षों की कतारों से इस प्रकार आच्छन्न की दिन के पास में भी किसी को पता नहीं लग सका था कि यहाँ अट्टालिका बनी हुई है। सारी अट्टालिका कई स्थानों से टूटी फूटी थी, मगर दिन में देखा जा सकता था कि सारे स्थान फिलहाल मरम्मत चल रही थी। देखकर यह भी जाना जा सकता है कि इस गहन दुर्भेद्य वन के अंदर इंसानों का वास है। इस मठ की एक कोठरी में एक बड़ा सा चूल्हा जल रहा था। उसी में कल्याणी थी। होश में आते ही कल्याणी की आंखों में आश्चर्य उभर आया और उन्हें एकटक देखने लगी। अब भी पूरी तरह उसकी स्मृति लौटी नहीं थी। एकाएक महापुरुष बोले, माँ, यह देवता का स्थान है, कोई शंका मत करना। जरा दूध है, उसे पी लो, उसके बाद तुम बात करूँगा। पहले तुम कल्याणी को कुछ समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे मन कुछ स्थिर हुआ तो गले में आंचल डालकर उस महात्मा को प्रणाम किया। उन्होंने शुभाशीर्वाद दिया और एक कमरे में मिट्टी का पात्र निकालकर उसमें दूध गर्म किया। दूध गर्म हो गया तो उसे कल्याणी को देते हुए बोले, माँ, बच्ची को कुछ पिलाओ, तुम भी कुछ पियो, इसके बाद मैं बात करूँगा। कल्याणी दिल मजबूत करके बच्ची को दूध पिलाने लगी। तब वह महापुरुष, मैं जब तक न आऊं कोई चिंता मत करना, कहकर मंदिर से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर से लौटकर उन्होंने देखा कल्याणी ने बच्ची को तो दूध पिला दिया था, मगर खुद नहीं पिया था। दूध जैसा का तैसा पड़ा था, बस जरा सा ही खर्च हुआ था। महापुरुष बोले, माँ, तुमने दूध क्यों नहीं पिया? मैं फिर बाहर जा रहा हूँ, जब तक तुम दूध नहीं पियोगी मैं वापस नहीं आऊँगा। वह ऋषि तुल्य पुरुष यह कहकर बाहर जाने को हुआ तो कल्याणी ने उन्हें हाथ जोड़कर फिर प्रणाम किया। वनवासी ने कहा, तुम कुछ कहना चाहती हो? कल्याणी बोली, मुझे दूध पीने का आदेश मत दीजिए, कोई बाधा है, मैं नहीं पीऊँगी। इस पर वनवासी अत्यंत मृदु स्वर में बोला, कैसी बाधा है, मुझे बताओ। मैं वनवासी ब्रह्मचारी हूँ, तुम मेरी कन्या हो, भला ऐसी क्या बात है तो तुम मुझे बता दो। और बता नहीं सकती? मैं जब वन से तुम्हें अचेत अवस्था में ले आया तभी समझ गया था कि तुम भूख प्यास से व्याकुल हो। अगर तुम खाओगी पियोगी नहीं तो बचोगी कैसे? कल्याणी नम आंखों से बोली, आप देवता हैं, आपको जरूर बताऊंगी। मेरे पति अब तक निराहार हैं। जब तक उनकी खबर न मिले या यह पता न चले कि उन्होंने कुछ खा लिया, तब मैं कैसे खा सकती हूँ? ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? कल्याणी बोली, यह मैं नहीं जानती। वे जब दूध लाने बाहर गए थे, डाकू मेरा अपहरण करके जंगल में ले आए। इस पर ब्रह्मचारी ने एक एक कर कल्याणी से कुछ सवाल किए और उसके पति का पूरा वृतांत प्राप्त कर लिया। कल्याणी ने पति का नाम नहीं बताया, बता भी नहीं सकती थी, मगर उसकी बाकी बाकी बातों से महापुरुष को उसके पति का परिचय मिल गया। उन्होंने पूछा, तुम महेंद्र की पत्नी हो? कल्याणी ने सिर झुका लिया और जिस आग पर दूध गर्म हुआ था उसमें लकड़ी डालने लगी। ब्रह्मचारी बोले, तुम मेरे वचन का पालन करो, दूध पियो, मैं तुम्हारे पति की खबर लाता हूँ। तुम दूध नहीं पियोगी तो मैं नहीं जाऊँगा। कल्याणी बोली, क्या थोड़ा पानी होगा? ब्रह्मचारी ने कलछी की ओर इशारा कर दिया। कल्याणी ने अंजलि पसार दी। ब्रह्मचारी ने अंजलि पर पानी उड़ेला दिया। कल्याणी ने वह जलांजलि ब्रह्मचारी के चरणों के पास ले जाकर कहा, आप इसमें चरण रज दीजिए। ब्रह्मचारी ने पैरों के अंगूठे से
जल स्पर्श किया तो कल्याणी ने वही पानी पी लिया। बोली, मैंने अमृत पी लिया, कुछ और पीने को मत कहिएगा। पति की खबर पाए बिना और कुछ नहीं लूंगी। ब्रह्मचारी बोले, तुम निर्भयता से इस देव मंदिर में रहो, मैं तुम्हारे पति की खोज में जा रहा हूँ। काफी रात बीत चुकी थी। चांद सिर के ऊपर था, पूर्ण चंद्र नहीं था, रोशनी ज्यादा प्रखर नहीं थी। एक अत्यंत विस्तृत वृत्तांत पर अंधकार से छाया विशिष्ट वह स्पष्ट रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में मैदान के आर पार देख पाना मुश्किल था। मैदान में क्या है, कौन है, यह नजर नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे मैदान अनंत, जनशून्य और भय की सराय हो। उस मैदान से होकर मुर्शिदाबाद और कलकत्ता का रास्ता गुजरता था। रास्ते के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर आम्र आदि के कई पेड़ थे। पेड़ों के ऊपरी हिस्से चांद की रोशनी से उज्जवल होकर सरसराते हुए कांप रहे थे। उनकी छाया काले पत्थरों पर काली होकर थरथराती हुई कांप रही थी। ब्रह्मचारी उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर शिखर पर स्तब्ध से कुछ सुनने लगे। क्या सुनने लगे यह बताना मुश्किल है। उस अंतहीन प्रतांत में कोई आवाज नहीं हो रही थी, सिर्फ पेड़ों का मरमर स्वर गूंज रहा था। एक जगह पहाड़ के मूल के निकट विशाल जंगल था। ऊपर पहाड़, नीचे राजपथ, बीच में वही जंगल। वहां क्या आवाज हुई, कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मचारी उसी तरफ चल पड़े। वे निबिड़ जंगल में प्रविष्ट हुए थे। देखा, उस जंगल में वृक्षों के झुरमुट के घने अंधकार के नीचे कई आदमी बैठे थे। सारे आदमी लंबे चौड़े काले और हथियार बंद थे। पेड़ों की दरारों से छनकर आ रही चांदनी में उनके चमक चमकाते हथियार चमक रहे थे। वे लगभग 200 थे, मगर कोई बात नहीं कर रहा था। ब्रह्मचारी धीरे धीरे चलकर उनके बीच गया और कोई इशारा किया। कोई उठा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, न ही कोई आवाज हुई। वे उनके सामने जाकर एक एक कर सबको देखने लगे। अंधेरे में वे सबके चेहरे का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी को खोज रहे थे, पर वह मिल नहीं रहा था। खोजते खोजते एक को उन्होंने पहचाना और अंग स्पर्श करके इशारा किया। इशारा पाते ही वह खड़ा हुआ। ब्रह्मचारी उसे साथ लेकर दूर जा खड़े हुए। जो साथ आया हुआ वह युवक था। घने काले बालों से उसका चंद्र वदन आवृत था। वह बलिष्ठ और सुंदर था। उसने वस्त्र पहन रखे थे, सर्वांग पर चंदन का लेप था। ब्रह्मचारी उससे बोले, भावानंद, महेंद्र सिंह की कोई खबर है? भावानंद ने जवाब दिया, महेंद्र सिंह आज सुबह पत्नी व बेटी को लेकर घर छोड़कर जा रहे थे। रास्ते में ब्रह्मचारी बीच में ही बोले, रास्ते में जो कुछ हुआ था वह मैं जानता हूँ। यह सब किसने किया? शायद गांव के किसानों ने। इधर सारे गांव के किसान भूख के मारे डाकू हो गए हैं। आजकल कौन डाकू नहीं, आज हमने भी लूट कर खाया। कोतवाल साहब के 2 मन चावल जा रहे थे, उसे ही हथिया कर वैष्णवों को भोग लगा दिया। ब्रह्मचारी ने मुस्कुरा कर कहा, चोरों के हाथ से मैंने उसकी पत्नी और बेटी को छुड़ाया है। उन्हें इस समय मठ में बिठाकर आया हूँ। अब तुम पर यह भार है कि महेंद्र सिंह को खोजो और उसकी बेटी व पत्नी को उसके जिम्मे कर दो। यहाँ का काम जीवानंद संभाल लेगा। भावानंद ने मान लिया। ब्रह्मचारी वहां से चले गए। बस्ती में काफी देर बैठे महेंद्र सिंह को लगा कि अब कोई फायदा नहीं, सो वे उठ खड़े हुए। नगर जाकर राजकर्मियों से मदद से पत्नी व बच्चे की खोज कराएंगे, यह सोचकर वे चल पड़े। कुछ दूर गए तो रास्ते में देखा, अनेक बैलगाड़ियों को घेरे कई सिपाही चले जा रहे थे। बंगला सन 1176 में बंगाल का इलाका अंग्रेजों के अधीन नहीं हुआ था। अंग्रेज तब बंगाल के दीवान थे। वे खजाने का रुपया तो अदा कर लेते थे, लेकिन अब तक यहाँ के निवासियों के प्राण व संपत्ति आदि की रक्षा का भार ग्रहण नहीं किया था। उस समय रुपया लेने का भार तो अंग्रेजों के ऊपर था और लोगों की संपत्ति व प्राण की रक्षा का भार था पापी, निराधार, विश्वासघातक
और मानवकुल कलंक मीर जाफर के ऊपर। मीर जाफर अपनी ही रक्षा करने में असमर्थ था, फिर भला वह दूसरों की रक्षा कैसे करता। मीर जाफर अफीम की गोलियां खाता था और सोता था। अंग्रेज रुपया वसूलते और खाना पूर्ति करते, लोग रो रहे थे और कंगाल हुए जा रहे थे। सो बंगाल का कर अंग्रेजों को मिलता था और शासन का भार नवाब के जिम्मे था। जहाँ जहाँ अंग्रेज अपना पर्याय कर खुद वसूल करते थे, वहाँ वहाँ उन्होंने एक एक कलेक्टर नियुक्त कर रखा था। सारा खजाना वसूल करके कलकत्ता भेज दिया जाता था। लोग भले ही निराहार मरे, खजाने की वसूली बंद नहीं होती थी। फिर भी अधिक वसूली नहीं होती थी। कारण यह है कि माता वसुमती अगर धन पैदा ही नहीं करे तो उसे गढ़ा ही नहीं जा सकता। जो भी हो, जो थोड़ा बहुत वसूल हुआ वही गाड़ियों में लादकर सिपाहियों को पहरे में कलकत्ता कंपनी के धनानगर में भेजा जा रहा था। आजकल डाकुओं का डर बहुत बढ़ गया था, इसलिए 50 सशस्त्र सिपाही गाड़ी के आगे पीछे कतार में संगीने उठाए चल रहे थे। उनका नायक एक गोरा था। गोरा सबके पीछे एक घोड़े पर सवार था। धूप के कारण सिपाही दिन में सफर नहीं करते थे, रात में चलते थे। चलते चलते वहीं खजाने की गाड़ी और सेना महेंद्र सिंह के रास्ते के सामने आ पहुंची। सिपाहियों और बैलगाड़ियों के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया तो महेंद्र सड़क के किनारे खड़े हो गए। सिपाहियों ने फिर भी उन्हें बख्शा नहीं। वे सब उनके शरीर को धकियाते आगे बढ़ने के लगे। समय विवाद का नहीं था, सो वे सड़क के किनारे के जंगल के पास जा खड़े हुए। तभी एक सिपाही इसे देखकर बोला, यह एक डाकू लगता है। शायद महेंद्र के हाथ में बंदूक देखकर उसका यह विचार दृढ़ हुआ और उसने दौड़कर महेंद्र को गला पकड़ लिया। साला चोर कहकर सहसा एक घूंसा जमा दिया और उसकी बंदूक छीन ली। खाली हाथ महेंद्र ने भी पलटकर एक घूंसा सिपाही पर जम दिया। कहना जरूरी नहीं कि महेंद्र को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आया था। घूंसा खाकर सिपाही महाशय अचेत होकर सड़क पर गिर पड़ा। यह देखकर 3-4 सिपाही आए और महेंद्र को पकड़कर खींचते हुए सेनापति साहब के पास ले गए। साहब को बताया कि इस आदमी ने एक सिपाही का खून किया है। साहब पाइप पी रहे थे, शराब के नशे में मस्ती में झूम रहे थे। बोले, साले को पकड़कर शादी करो। सिपाही समझ नहीं सके कि बंदूकधारी डाकू के साथ वे किस तरह शादी करें, मगर नशा टूटेगा तो साहब की अकल ठिकाने आएगी और शादी करने की जरूरत नहीं रहेगी। यह सोचकर 3-4 सिपाही ने रस्सी में से महेंद्र को हाथ पैर बांधकर उसे बैलगाड़ी में बिठा लिया। महेंद्र ने देखा, इतने लोगों के साथ जोर आजमाना व्यर्थ है। फिर जोर आजमा कर मुक्ति लाभ से क्या होगा। पत्नी बच्ची के शोक से तो महेंद्र का जी विहल था, जीने की इच्छा ही नहीं रही थी। सिपाहियों ने महेंद्र को अच्छी तरह गाड़ी के चक्के के साथ बांध दिया। फिर सिपाही खजाना लेकर जैसे चले जा रहे थे वैसे ही धीमी धीमी गति से आगे बढ़ने लगे। ब्रह्मचारी की आज्ञा पाकर भावानंद मन ही मन हरिनाम का जाप करते करते उस बस्ती की ओर चल पड़ा जहाँ महेंद्र ने पड़ाव डाला था। उसे आशा थी महेंद्र का वहीं पता चल सकेगा। उस समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए आधुनिक रास्ते नहीं थे। नगरों से कलकत्ता आना हो तो मुसलमान सम्राटों द्वारा निर्मित अपूर्व राहों से चलकर आना पड़ता था। महेंद्र भी पश्चिम से नगर जाते समय दक्षिण से उत्तर की ओर चले थे। इसी कारण रास्ते में सिपाहियों के साथ उनकी मुलाकात हुई। भावानंद पहाड़ से होते हुए बस्ती की ओर चले तो वहाँ भी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते जाते उसकी मुलाकात भी धन के रक्षक सिपाहियों के साथ हो गई। उसने भी महेंद्र की तरह सिपाहियों को जाने के लिए रास्ता छोड़ दिया। एक तो पहले ही सिपाहियों को सहज विश्वास था कि यह धन लूटने के वास्ते डाकू लोग जरूर कोशिश करेंगे। उस पर वे एक डाकू को रास्ते में गिरफ्तार भी कर चुके थे। अब जो भावानंद को रात में के समय इस सड़क के किनारे देखा तो उनको विश्वास हुआ
यह भी एक डाकू है। सो अगले पल ही सिपाहियों ने उसे भी पकड़ लिया। भावानंद धीरे से मुस्कुरा कर बोला, क्यों भैया, क्या कष्ट है? सिपाही बोले, तुम साला डाकू है। भावानंद बोला, देख रहे हो गेरुआ वस्त्र पहने हैं, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, डाकू क्या ऐसे होते हैं? कई साले सन्यासी ब्रह्मचारी डकैती करते हैं। यह कहकर सिपाही भावानंद को खींचते धिकियाते ले आए। भावानंद की आंखें अंधकार में जल उठी, किंतु खुद को संयत करके वह विनीत भाव से सिर्फ इतना ही बोला, प्रभु आज्ञा दो, क्या करना होगा? सिपाही भावानंद के विनय से संतुष्ट होकर बोले, लो साले, सिर पर जरा सा बोझ लेते चलो। यह कहकर सिपाही ने भावानंद के सिर पर टोकरी चढ़ा दी। इस पर एक सिपाही बोला, रहने दो, भाग जाएगा। जिस जगह एक और साले को बांध रखा है, इस साले को भी वही गाड़ी पर बांध कर रखो दो। यह सुनकर भावानंद कौतूहल हुआ कि देखूं आखिर इन लोगों ने किसे बांध कर रखा था। अचानक भावानंद ने सिर की टोकरी नीचे फेंक दी और जिस सिपाही से ने उसके सिर पर टोकरी रखी थी, उसके गाल पर एक चप्पत जमा दी। इस पर भावानंद को भी बांधकर सिपाहियों ने गाड़ी पर वहीं पटक दिया जहां महेंद्र सिंह बैठे थे। भावानंद ने उन्हें पहचान लिया। इसके बाद सिपाही फिर अन्यमनस्क से शोर मचाते हुए चल पड़े। बैलगाड़ी के चक्कों पर चरमर ध्वनि गूंज रही थी। अब भावानंद मंदिमन स्वर में, ताकि सिर्फ महेंद्र सिंह ही सुन सके, बोला, महेंद्र सिंह, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारी खोज में ही मैं यहाँ आया था। मैं कौन हूँ यह जानने की इस समय तुम्हें जरूरत नहीं। मैं जो कुछ कहूँ सावधान होकर वही करना। अपने हाथ के बंधनों को तुम गाड़ी के चक्के पर रखो। महेंद्र चकित हो गए, मगर बिना कुछ कहे भावानंद के कथानुसार काम किया। अंधकार में गाड़ी के चक्के के निकट सरकर उन्होंने अपने हाथ के बंधन की रस्सी को चक्के से स्पर्श कर दिया। चक्के के घर्षण से क्रमशः रस्सी कट गई। इसी तरह उन्होंने पांव की रस्सी भी काट दी। बंधन से मुक्त होकर भवानी के परामर्श के अनुसार वे गाड़ी पर निश्चेष्ट पड़े रहे। भावानंद ने भी अपने बंधन को इसी प्रकार तोड़ डाला। दोनों खामोश थे। उस जंगल के पास जिस जगह ब्रह्मचारी खड़े होकर निरीक्षण कर रहे थे, उसी जगह से इनके जाने का रास्ता था। उस पहाड़ी से निकट पहुंचे तो सिपाहियों ने देखा कि पहाड़ी के नीचे एक टीले पर एक आदमी खड़ा है। चांदनी में जगमगाते नीले आकाश तले उसकी काली छाया देखकर हवलदार बोला, लो, एक और साला डाकू, इसे पकड़ लो, बोझा ढोएगा। इस पर एक सिपाही उसे पकड़ने गया। वह उसे पकड़ने को हुआ तो देखा कि वह आदमी अपनी जगह पर अविचलित खड़ा हुआ है, जरा भी हिला नहीं। सिपाही ने उसे जा पकड़ा। वह आदमी कुछ बोला नहीं। सिपाही उसे पकड़कर हवलदार के पास ले गया। तब भी वह कुछ नहीं बोला। हवलदार बोला, इसके सिर पर बोझा डाल दो। सिपाहियों ने उसके सिर पर बोझ डाल दिया। उसने सिर झुकाकर बोझा उठा लिया। हवलदार पीछे मुड़कर गाड़ी के साथ चल पड़ा। इसी समय अचानक पिस्तौल की आवाज़ गूंजी। हवलदार का सिर चटक गया और धरती पर पड़ा। उसके प्राण हवा हो गए। इस साले ने हवलदार को मार डाला, यह कहकर एक सिपाही ने बोझा ढोने वाले का हाथ पकड़ लिया। बोझा ढोने वाले के हाथ में उस समय भी पिस्तौल थी। अचानक बोझा ढोने वाले ने सिर का बोझ फेंक दिया और पिस्तौल उलटकर उसका हत्था सिपाही के सिर पर दे मारा। सिपाही का सिर फट गया और फिर निरस्त हो गया। तभी हरी 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 का शोर गूंजते हुए 200 हथियारबंद लोगों ने आकर सिपाहियों को घेर लिया। सिपाही उस समय अपने साहब के आने का प्रतीक्षा कर रहे थे। साहब को भी लगा कि डाकुओं ने हमला बोल दिया, सो उसने गाड़ी को चारों ओर से घेरने का हुक्म दिया। विपत्ति में अंग्रेजों का नशा हिरण हो जाता था। आज्ञा सुनकर सिपाही आगे बढ़े और गाड़ी को ले घेर लिया। सेनापति की दोबारा आज्ञा सुनते ही सिपाहियों ने बंदूकें उठा ली। उस समय अचानक साहब की कमर से उसकी तलवार किसी ने निकाल ली।
और निकालते ही अगले पल उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। साहब सिर विहीन होकर घोड़े के नीचे आ गिरा और फायर का आदेश भी न दे पाया। सभी ने देखा कि एक आदमी गाड़ी पर खड़ा हुआ हाथ में तलवार लिए हरी हरी का उद्घोष कर रहा था और सिपाहियों को मारो का नारा लगा रहा था। वह भावानंद था। सहसा नायक का सिर विहीन शरीर देखकर वह रक्षा के वास्ते किसी का भी आदेश न पाकर सिपाही कुछ देर के लिए बेहद डर गए और निश्चेष्ट रहे। ऐसे अवसर पर तेजस्वी डाकुओं ने उनमें से कईयों को हताहत कर दिया। फिर उन लोगों ने गाड़ी के पास आकर खजाने का बक्सा हथिया लिया। बचे सिपाही हतोत्साहित और पराजित होकर वहां से भाग खड़े हुए। जो आदमी गाड़ी के ऊपर खड़ा था और जिसने अंत में युद्ध का मुख्य नेतृत्व किया था, वह भावानंद के पास आया। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन में बांध लिया। भावानंद बोला, भाई जीवानंद, तुम्हारा व्रत सार्थक हुआ। जीवानंद बोला, भावानंद, तुम्हारा नाम सार्थक हो। लूटे हुए खजाने को यथास्थान ले जाने के वास्ते जीवानंद को नियुक्त किया गया था। वह जल्दी ही अपने अनुचरों के साथ वहां से चल पड़ा। भावानंद अकेला खड़ा रह गया। महेंद्र बैलगाड़ी से उतरकर एक सिपाही की तलवार छीनकर लड़ाई में सहयोग देने को तत्पर हुए थे, मगर तभी उन्हें साफ लगा था कि ये लोग डाकू हैं, धन लूटने के लिए ही सिपाहियों पर आक्रमण किया है। यह सोचते ही वे युद्ध स्थल से हटकर दूर जा खड़े हुए। डाकुओं का साथ देना उन्हें गवारा नहीं। अगर ऐसा करते तो डाकुओं के दुराचरण में भागीदार बनना पड़ता। वे तलवार फेंककर उस जगह से जाने लगे। तभी भावानंद उनके पास आ खड़ा हुआ। महेंद्र से पूछा, महाशय, आप कौन हैं? भावानंद बोला, यह जानकर तुम क्या करोगे? बस जानना चाहता हूँ। आज मैं आपकी मदद से ही तो उपकृत हुआ हूँ। तुम्हें इसका एहसास है? ऐसा मुझे लगा नहीं। हाथ में हथियार होते हुए भी अलग खड़े रहना, यह तो उचित नहीं। जमींदार के बेटे हो, दूध घी खाकर मजबूत हुए हो, लेकिन काम के समय मुंह फुलाकर दूर खड़े हो गए। भावानंद की बात खत्म होते ही महेंद्र नफरत से बोला, यह कुकर्म डकैती है। भावानंद बोला, होने दो डकैती। हमने तुम्हारा कुछ उपकार किया है, कुछ उपकार और करना चाहते हैं। तुम लोगों को मेरा कुछ और उपकार करना है, मगर अब और क्या उपकार करोगे? डकैतों के हाथों उपकृत होने के बजाय मैं अनुपकृत ही रहना उचित समझता हूँ। उपकार ग्रहण करो या ना करो, यह तुम्हारी मर्जी। अगर इच्छा हो तो हमारे साथ चला, तुम्हारी पत्नी व बच्ची से तुम्हारा मेल करा देंगे। महेंद्र चौंक कर बोले, क्या कहा? भावानंद ने इसका उत्तर नहीं दिया और चुपचाप चल पड़ा। महेंद्र उसके पीछे चल पड़े। वह मन ही मन में सोच रहे थे, ये किस किस्म के तरह के डाकू हैं। उस चांदनी रात में दो लोग खामोश मैदान को पार करते हुए चल पड़े। महेंद्र चुप थे, शोकाकुल, गर्वित और थोड़ा कौतूहल में डूब गए। भावानंद एक भिन्न प्रकृति का बन गया था। वह स्थिर मूर्ति व धीर प्रकृति वाला सन्यासी नहीं रह गया था। वह तो रण निपुण वीर मूर्ति बन गया था। सैन्य नायक का वध करने वाले जैसा नहीं रहा था। थोड़ी देर पहले जिस प्रकार वह गर्व से महेंद्र का तिरस्कार कर रहा था, उसका वह रूप तिरोहित हो चुका था। एकाएक हंसमुख हंसी मजाक करने वाला प्रिय साथी बन गया था। बातचीत करने को बेहद उत्सुक वह बातचीत का काफी प्रयास कर रहा था, मगर महेंद्र कुछ बोल नहीं रहा था। इस पर भावानंद निरुपाय होकर अपनी धुन में गीत गाने लगा। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामला